नमस्कार साथियों 24 अप्रैल को एर्थ पे कमीशन की टीम उत्तराखंड दौरा पर गई। यहाँ साथियों उत्तराखंड गई और वहाँ पर साथियों उनसे तमाम संगठन मिलने आए। इस पर साथियों दो संगठन बहुत ज़्यादा मिले और उनकी सबसे ज़्यादा मांगे रखी गई हैं। एक तो दोस्तों जो संगठन था वो था अखिल भारतीय अराजपत्रित संघ और दूसरा था दोस्तों उत्तराखंड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। दोस्तों उत्तराखंड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मांगों पर एर्थ पे कमीशन की तमाम जो टीम थी दोस्तों वो सहमत हुई, उसने सहमत व्यक्त किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एर्थ पे कमीशन की टीम का जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो पॉजिटिव रहा और उनका भी कहना है कि ये जो पेंशनर की मांग है, तमाम मुद्दे वो सही हैं, ये सरकार तक पहुँचनी चाहिए और सरकार को इन पर इनकी मांगना चाहिए। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो बताना जा रहा हूँ कि देहरादून में जो बैठक हुई है एर्थ पे कमीशन की, तमाम अधिकारियों की हुई है, तमाम कर्मचारी संगठन आए, उनमें साथियों कौन कौन सी बातें की गई हैं और बैठक में कौन कौन से मुद्दे पर बात हुई है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं, अगर आप फैमिली पेंशन पा रहे हैं या आपके परिवार में पेंशनर, तो यार हमें सपोर्ट कीजिए। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है पहली बात करते हैं 24/4/2026 को एर्थ पे कमीशन की देहरादून में मीटिंग हुई और देहरादून आता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। यहाँ पर साथियों मीटिंग हुई। दूसरी बड़ी बात है कि ये मीटिंग कहाँ पर हुई, ये हुई थी राजपुर स्थित होटल में एक मीटिंग हुई है। देहरादून में राजपुर स्थित एक होटल है, वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई और वहाँ पर तमाम जो संगठन के पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया। तीसरी बड़ी बात है कि मीटिंग में अखिल भारतीय अराजपत्रित आयोग संघ, अराजपत्रित साथियों संगठन है, वो पहुंचा और उन्होंने साथियों अपनी तमाम मांगे रखी। सबसे पहले तो इन्होंने यही कह दिया कि हमारा वेतन स्केल सुधारा जाए, इन्होंने अपना वेतन स्केल बढ़ाने की मांग की है। दूसरा दोस्तों जो संगठन था उत्तराखंड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, इन्होंने साथियों अपनी मांग रखी और मांग पत्र दिया। मुझे सबसे ज़्यादा पेंशनर की जो मांग है वो मुझे सही लगी। आखिर वो क्या मांग है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। पांचवी बड़ी बात है जो है चार्जमैन कैडर के वेतन विसंगति को सही किया जाए। ये चार्जमैन मैटर क्या है दोस्तों, क्या वेतन विसंगति है, इनको अभी 4200 रुपये का ग्रेड पे मिलना है, इनको ग्रेड पे 4200, जबकि इनका ग्रेड पे होना चाहिए 4600 रुपया वाला। तो यहाँ पर साथियों काफ़ी अंतर है, 15,000 रुपये महीने का इनको घाटा हो रहा है, 15,000 रुपये महीना। सोचिएगा साथियों, 7th पे कमीशन में इनको 15,000 रुपये महीने का अंतर चल रहा है घाटा, और 8th पे कमीशन में तो दोगुना अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि चार्जमैन कैडर क्या है और किस मैटर पे दोस्तों, आखिर क्या मैटर है कि इनको 4200 मिल रहा है जबकि 4600 मिलना चाहिए। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो साथियों देखिएगा, ये अमर उजाला की न्यूज़ है साथियों देहरादून की, और यहाँ पर लिखा है देहरादून न्यूज़। 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी पेंशनर रखी मांगे। तो सबसे पहले दोस्तों मांगों पर चलते हैं, सीधे मांग जो मैंने आपको बताया है कि भैया ये इनकी तरफ से क्या मांग है चार्जमैन कैडर की। देखिएगा, अखिल भारतीय अराजपत्रित अधिकारी संघ ने चार्जमैन कैडर के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार 4600 रुपये ग्रेड पे देने की मांग की है। आयोग ने इस विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया है। संघ के अध्यक्ष फिरोज खान ने आयोग को इस विसंगति के बारे में बताया कि 6ठे वेतन आयोग में चार्जमैन कैडर का वेतन बैंड गलत तरीके से निर्धारित किया गया था। 5वें वेतन आयोग के अनुसार चार्जमैन ग्रेड 2 का वेतन बैंड 5000 से 8000 और ग्रेड 1 का 5500 से 9000 रुपये था, जिसे 6ठे वेतन आयोग में 6500 से 10,500 में अपग्रेड किया गया। वेटरन फैक्टर 1.86 का उपयोग करते हुए 6500 की बजाय 5000 को आधार मानकर नया पे बैंड 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4200 बनाया गया, जबकि नियमानुसार 6500 को आधार मानकर 4600 रुपये ग्रेड पे के साथ वेतन बैंड 9300 से 34,800 होना चाहिए था। इस त्रुटि के कारण चार्जमैन कैडर को आर्थिक हानि हो रही है। आयुध निर्माण बोर्ड भी वर्ष 2009 में 4600 रुपये ग्रेड पे की सिफारिश कर चुका है। आयोग ने सभी पहलुओं को सुना और 8वें वेतन आयोग में इस विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया।
तो साथियों आयोग ने महानिदेशक आयुक्त सामने एवं सेवाएं से भी इस संबंध में फीडबैक लेने का आश्वासन दिया। तो साथियों आपने देखा ये मैटर है, तो इनको 4600 मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिटमेंट फैक्टर वही चल रहा है 3.83, इस पर मांग अभी भी बनी हुई है। सभी संगठन यानी कि सभी संगठन ने फाइनल मांग कर ली 3.83, तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम तो मंजूरी नहीं है। और फैमिली यूनिट 5 की मांग की जा रही है। ये दोस्तों मांग सबसे ज़्यादा कंपलसरी और सभी जितने भी संगठन हैं, चाहे आर्मी की तरफ से हो, बैंक की तरफ से हो, चाहे पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, चाहे रेलवे की हो, सभी का साथियों फैमिली ये फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग हो रही है, फैमिली यूनिट 5 की मांग की जा रही साथियों। चलेगा साथियों। सातवीं बड़ी मांग है वो है OROP को सभी पेंशनर पर ये लागू की जाए। 1 रैंक 1 पेंशन सभी पेंशनर को मिलनी चाहिए। जो पेंशन पा रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए, यानी पूर्व जो पेंशनर हैं उनको भी मिलना चाहिए। ये दोस्तों मांग की जा रही है। और नए जो पेंशनर हैं उनको तो ये मिलनी चाहिए। चलेगा। 8वीं बड़ी बात है DA रिलीफ प्लस मर्ज किया जाए। ये भी मांग की जा रही है कि DA को रिलीफ कीजिएगा और प्लस DA को मर्ज जरूर कीजिएगा, मर्ज होना जरूरी है। यहाँ पर साथियों जो बात हो रही है कि 50% DA को मर्ज किया जाए, 50% आप DA मर्ज कीजिए और बाकी का रिलीफ कीजिए, हमें रिलीफ दीजिए। सीधी सी बात है, DA 0 मत कीजिए, हमें बाकी का वो परसेंटेज दे दीजिए। फिलहाल 8th पे कमीशन जब नया वेतन आयोग होता है तो DA 0 कर दिया जाता है, सो DA 0 ना किया जाए, ये मांग काफ़ी है। FMA की बात करें दोस्तों, मेडिकल जो अलाउंस है उससे 4000 रुपये किया जाए, या साथियों 4000 रुपये उसे बढ़ाया जाए। और FMA साथियों ये सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो हॉस्पिटल्स हैं इनके ECGS उनके साथियों हॉस्पिटल नहीं है, हर जगह ये सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर FMA की मांग हो रही है फिक्स मेडिकल अलाउंस रखा जाए 4000 रुपया। अब ये महीना में आप दे दीजिएगा 4000 रुपये महीना, ये चाहिए। वैसे तो मांग तो साथियों 20,000 रुपये की हो रही है, लेकिन भैया कुछ इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस आप हमें 4000 रुपये महीना दे दीजिए, और वरना फिर 20,000 देना पड़ेगा, क्या मतलब है। और महंगाई से जोड़ है, सबसे बड़ी बात है कि FMA को महंगाई से जोड़ा जाए। जैसे हर साल महंगाई, हर 6 महीने बाद महंगाई देखी जाए, 6 महीने बाद महंगाई देखी जाए, इसको रिवाइज किया जाए, इसका बढ़ाया जाए। तो मिनिमम अभी जो मांग है वो 4000 की हो रही है फिक्स मेडिकल अलाउंस की, और महंगाई से जोड़ दिया जाए। 6 महीने में पता चले कितनी महंगाई, उतना बढ़ा दिया जाए पैसा, तो ये मांग की जा रही है। उसके बाद दोस्तों 10वीं बड़ी मांग है आवास सहायता दी जाए। जैसे कोई घर बनवा रहा है तो सरकारी की तरफ से पैसा दिया जाए, उसकी मदद की जाए। और देश में भ्रमण के लिए उनके लिए सहूलियत दी जाए, जैसे रेलवे की तरफ से उनको वही आरक्षण दिया जाए, या सीट उनको दी जाए, उस पर वो किया जाए, या सरकारी की तरफ से पैसा दिया जाए, इसका कुछ मतलब 50% सरकार दे, 50% पेंशनर दें। और तीर्थ यात्रा करवाए। वैसे भी समय समय पर सरकार तीर्थ यात्रा करवाती है, ऐसा नहीं है नहीं करवाती, लेकिन करवाती, लेकिन सारा का सारा उसमें 50% सरकार दे, 50% पेंशनर दे। तो दोस्तों ये मांग हो रही है। 11वीं बड़ी मांग है 70+ को सुपर सीनियरिटी का दर्जा दिया जाए। जिनकी उम्र 70+ से ज़्यादा है, 70 साल से ऊपर हो गई है, उनको सुपर सीनियरिटी की श्रेणी में रखा जाए। ये ज़रूरी है साथियों, इनको 20% ज़्यादा पैसा दिया जाए, 20% इनको ज़्यादा ज़रूरत है, 70% से ज़्यादा अगर इनकी एज हो गई है, क्योंकि इनको सुपर सीनियर माना जाए। तो फिलहाल साथियों सबसे पहले आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, अमर उजाला का न्यूज़पेपर है दोस्तों, राष्ट्रीय अखबार है, राष्ट्रीय अखबार ये सारी इन मांगों पर मोहर लगा रहा है, ये आप न्यूज़ देख लीजिए। तो साथियों 8th पे कमीशन में पेंशनर की सबसे बड़ी मांग है, तो पेंशनरों ने अपनी मांग उठाई है। देखिएगा, पेंशनरों ने उठाए समानता और सम्मान के मुद्दे। उत्तराखंड केंद्रीय पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलबीर सिंह नेगी और महासचिव रविंद्र दत्त सेमवाल सहित विभिन्न संगठनों ने भी अपनी मांगें रखी। बलबीर सिंह नेगी ने बढ़ती महंगाई, चिकित्सा व्यय और आवास लागत के कारण पेंशनरों की स्थिति चुनौतीपूर्ण बताई है। रविंद्र सेमवाल ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की है। इसे जीवन स्तर का निर्धारक बताया है। समान सेवा एवं समान अवधि पर समान पेंशन यानी 1 रैंक 1 पेंशन सभी पेंशनरों पर लागू करने की मांग उठी है। DNS रिलीफ को महंगाई से जोड़ने पर बल दिया गया है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 4000 रुपये करने तथा महंगाई से जोड़ने की मांग की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को मजबूत और विस्तारित करने की मांग की गई है। इसमें अधिक अस्पतालों को शामिल करने और वार्ड पात्रता में समानता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
पेंशनरों के लिए आवास सहायता, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को सुपर सीनियर का दर्जा देने और देश भ्रमण तीर्थ यात्रा योजना में रियायत देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो आयोग ने अधिकारियों ने सुझावों को सुना और विचार का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों ये देहरादून की न्यूज़ है, देखिएगा अमर उजाला की न्यूज़ है और देहरादून न्यूज़ है। 8वें वेतन आयोग के सामने रखी कर्मचारी पेंशनरों ने रखी मांग। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या और भी कुछ इसमें मांग ऐड होनी चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।